नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बदलने वाला है हरियाणा का मौसम, सूखी ठंड के बाद आज से बारिश की बारी, हरियाणा के 10 जिलों में बारिश के आसार। 90 मिनट के रोमांच में सिमटा हिंदुस्तान, वंदे मातरम की गूंज और 30 झांकियों ने दिखाई विकसित भारत की झलक। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की गलतियां सुधारने के लिए पोर्टल हुआ शुरू, CSA के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खोला ने बताया प्रोसेस। हरियाणा गणतंत्र दिवस 2026 अपडेट, CM ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, संकल्पों की हुंकार, हरियाणा में कुछ ऐसे मनाया गया गणतंत्र का पर्व। आज सरकारी बैंकों में हड़ताल, कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम अटक सकते हैं। हरियाणा नौकरी सुरक्षा पोर्टल पर तकनीकी आफत, OTP न मिलने से हजारों कर्मचारियों का डेटा अटका, 31 जनवरी है आखिरी तारीख। नारनौल में मंत्री राव नरवीर ने फहराया तिरंगा, ITI मैदान में जिला स्तरीय समारोह, बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अग्निवीर भर्ती 2026 अपडेट, भीम स्टेडियम में कल से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, रेस से लेकर मेडिकल तक की बताएंगे पूरी जानकारी। रावलवास खुर्द में मिट्टी की खुशबू और बैलों की दौड़, हिसार में बैलगाड़ी दौड़ में महम और जुलाना के बैलों ने मारी बाजी। SYL पर आर पार के मूड में हरियाणा, आज पंजाब के साथ बड़ी बैठक होगी, बगैर केंद्रीय मंत्री के SYL पर सीधी बात होगी, CM नायब सिंह सैनी और भगवंत मान होंगे आमने सामने। शायरी के बहाने नेतृत्व पर सवाल उठा, हुड्डा ने रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कसा तंज, मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछे तीखे सवाल। हिसार में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, गणतंत्र दिवस समारोह में फहराए तिरंगा, आज प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में रहेगी छुट्टी। किसानों का शक्ति प्रदर्शन, रोहतक की सड़कों पर फिर गरजे ट्रैक्टर, अनाज मंडी से लेकर दिल्ली बाईपास तक SKM की गणतंत्र परेड, मांगों को लेकर भरी हुंकार। रोहतक में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस, मंत्री अरविंद शर्मा ने फहराया तिरंगा, युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भिवानी में गणतंत्र दिवस पर किसानों ने निकाली ट्रैक्टर परेड, किसान बोले सरकार जल्द पूरी करे मांगे अन्यथा तेज होगा विरोध। 195 दिन से इंसाफ का इंतजार, लोहारू में किसानों ने ट्रैक्टर परेड से जताया रोष, जब तक क्लेम नहीं तब तक चैन नहीं। झज्जर में गणतंत्र का उत्सव, मंत्री राजेश नागर ने फहराया तिरंगा, तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बिखेरे रंग, देशभक्ति के गीतों पर झूमे लोग। और ट्रैफिक पुलिस के रडार पर स्कूल बसें, हरियाणा में 31 जनवरी तक सड़कों पर रहेगी ट्रैफिक पुलिस, फिटनेस से लेकर परमिट तक की होगी जांच। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड है, हालांकि पूरे प्रदेश में धूप खिली हुई है, लेकिन ठंडी हवा कंपकंपी छुटा रही है। हांसी व अन्य क्षेत्रों में पाला भी जमा। भारत मौसम विज्ञान केंद्र यानी IMD द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। प्रदेश में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 27 व 28 जनवरी को शीतलहर चलेगी और जगह जगह बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी तक हरियाणा के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश के कारण जहां किसानों को रबी फसलों के लिए आंशिक लाभ मिलने की उम्मीद है, वहीं ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी यानी आज विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस दिन राज्य के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों इत्यादि से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं 27, 28 और 29 जनवरी को शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस होगा, इसीलिए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश होने से सूखी ठंड से राहत मिलेगी तो रबी की फसलों खासकर गेहूं के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन पाला, सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम थी। वजह राष्ट्रगान वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन शामिल हुए। 90 मिनट की परेड में अलग
अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गई। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, MiG-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। सेनाओं ने मिसाइलें, बैटल एयरक्राफ्ट, नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम इत्यादि का प्रदर्शन किया। इनमें ब्रह्मोस और आकाश वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, सूर्यास्त्र, मेन बैटल टैंक, अर्जुन और स्वदेशी मिलिट्री प्लेटफॉर्मों और हार्डवेयर की सीरीज शामिल थी। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। हरियाणा में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम की सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवलाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत रखी गई। तिरंगा फहराने के बाद CM सैनी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि हरियाणा 3,53,000 प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 217 संकल्पों में से 54 संकल्प पूरे कर लिए हैं। हांसी को नया जिला बनाया गया। वहीं पिछले एक साल में 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जयपुर के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई। साथ ही सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण आज प्रदेश में 10 IMT बनने जा रहे हैं। हाल ही में बनाए गए 23वें नए जिले हांसी में मनोहर लाल खट्टर ने झंडा फहराया। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए हैं। वहीं प्रदेश में 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर काम करवाने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए की गई। हरियाणा सर्विस सिक्योरिटी में कर्मचारी डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि 90,000 कर्मचारियों का डेटा सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड है, लेकिन अभी तक सिर्फ 15,000 ही आवेदन कर पाए हैं। इसके पीछे के कुछ तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जो कर्मचारियों के पास है ही नहीं। इसको देखते हुए अब सरकार इस प्रक्रिया को सरल करने पर विचार कर रही है। हाल ही में सरकार ने इस डेटा पोर्टल की डेट को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के दौरान OTP नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो पाया और उनकी नौकरी सुरक्षा का अधिकार अटक गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वे गंभीर आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 13 अगस्त 2024 को जारी निर्देशों के तहत HKRNL पोर्टल को 30 सितंबर 2024 तक खोला गया था और सभी विभागों और निगमों को निर्धारित अवधि के भीतर डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया था। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर को लेकर पंजाब के साथ होने वाली मीटिंग से पहले हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने सीनियर ऑफिसर के साथ मंथन किया है। मीटिंग में SYL से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की गई। CM सैनी ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर हर फैक्ट्स की रिपोर्ट बनाने को कहा। मीटिंग में शामिल एक ऑफिसर ने बताया कि चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग काफी सकारात्मक रहने वाली है। इसकी रिपोर्ट दिल्ली में भेजी जाएगी। दरअसल हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ में 27 जनवरी यानी आज मंगलवार को हरियाणा निवास में SYL को लेकर मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित दोनों सरकारों के सीनियर अफसर भी शामिल होंगे। इससे पहले भी SYL नहर विवाद को सुलझाने के लिए जुलाई, अगस्त और नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं। इन दोनों बैठकों में कोई हल नहीं निकला था, जिसके बाद अब इस साल की SYL को लेकर ये पहली बैठक बुलाई गई है। जानकारों का कहना है कि अब जब केंद्र मध्यस्थता से हट गया है तो पंजाब किसी भी सूरत में खुद बातचीत शुरू नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही साफ कर चुके हैं कि पंजाब के पास देने के लिए एक बूंद तक अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए SYL नहर निर्माण का सवाल पैदा ही नहीं होता। बता दें कि कुल 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर में से पंजाब का 122 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना निर्माण के खाली पड़ा है। रोहतक में पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पर तंज कसा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में किसकी सरकार चल रही है इसी का नहीं पता, विधानसभा में भी पता नहीं चलता। प्रशासनिक अधिकारी भी CM के बजाय दिल्ली में बैठे नेताओं की बात सुनते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में किसकी सरकार चल रही है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संविधान प्रजातंत्र की आत्मा है, संविधान के साथ किसी को छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। कांग्रेस संविधान को बदलने नहीं देगी। भाजपा जुडिशरी को कमजोर करने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि SYL पर हरियाणा के CM एवं पंजाब के CM द्वारा वार्तालाप करना बेईमानी है, लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका था। 2004 में लोंगोवाल का एग्रीमेंट हुआ, उसे सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के लिए भेजा गया था। इस बारे में उस समय प्रधानमंत्री से भी मिले थे। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उस समय तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर ने सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की और मिलकर निर्णय लिया कि राष्ट्रपति एवं PM से मिलेंगे।
करेंगे। राष्ट्रपति से मिले थे और पीएम से मिलाने की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर की थी, जो आज तक नहीं मिल पाए। उस समय निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और एसवाईएल नहर खुदनी चाहिए। जब फैसला हो चुका है तो अब वार्ता करने का क्या मतलब है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल मामले में पंजाब सरकार पर कोर्ट की अवमानना का केस करना चाहिए। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही। जब सुप्रीम के निर्णय को भी पंजाब नहीं मान रहा है तो फिर किसकी मानेगा। हरियाणा और केंद्र में भाजपा सरकार है, इसे लागू होना चाहिए। 9 साल में भाजपा ने क्या कर लिया, सरकार की नीयत सही नहीं है। हिसार के राजकीय कॉलेज मैदान में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरी गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद पूरा मैदान राष्ट्रगान की धुन से गूंज उठा। ध्वजारोहण के पश्चात शिक्षा मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। इस बार परेड की कमान महिला शक्ति का परिचय देते हुए डीएसपी ने संभाली। परेड में जिला पुलिस, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, हरियाणा गृह रक्षी के प्लाटूनों के साथ साथ एनसीसी और स्काउट की टुकड़ियों ने अनुशासित कदमताल करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों तथा उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए 5 लाख रुपए की राशि देने तथा जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार के लिए छुट्टी की घोषणा भी की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज देश ने मिसाइलें ही नहीं बनाई, बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान भी हरियाणा सरकार ने किया है। रोहतक में किसानों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली गई। ट्रैक्टर परेड की तैयारियों को लेकर किसान सभा के सदस्यों ने गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया था। अनाज मंडी से ट्रैक्टर परेड शुरू होकर दिल्ली बाईपास पर संपन्न हुई। किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने बताया कि फसल खरीद की कानूनी गारंटी, फसल खराबे के मुआवजे जारी करने, फसल बीमा क्लेम में बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने जैसी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर परेड निकाली गई। सरकार पर किसानों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला में खरीफ की फसलों में भारी नुकसान हुआ था, जिसके मुआवजे से किसान आज तक वंचित हैं। किसान सभा ने जिला प्रशासन से किसानों का मुआवजा दिलाने की अपील की, साथ ही डीसी ऑफिस पर धरना देने को भी चेतावनी दी। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान पिछले 195 दिनों से उपमंडल कार्यालय के बाहर कपास फसल के बकाया बीमा क्लेम को लेकर धरने पर बैठे हैं। यह ट्रैक्टर यात्रा दादरी मोड़ से शुरू हुई, जहां सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ एकत्रित हुए थे। यात्रा देवीलाल चौक, मेन मार्केट, अनाज मंडी, सूरजगढ़ रोड, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से होते हुए वापस धरना स्थल पर समाप्त हुई। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर दोहराया। किसान नेता मास्टर जगरोशन ने बताया कि किसानों ने गणतंत्र दिवस को संघर्ष के संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। उन्होंने कहा कि किसान साल 2023 की कपास फसल के बकाया बीमा क्लेम के लिए 195 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को उनके हक नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया है कि किसान अपने हक के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। हिसार जिले के राहुलवास खुर्द गांव में रविवार को पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा और पंजाब की कुल 60 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्रामीण खेल संस्कृति और परंपराओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस आयोजन के मुख्य आयोजक गुरुदक्ष प्रॉपर्टी संचालक पवन प्रधान गंगवा, जिला पार्षद प्रतिनिधि संदीप धीरणवास और शेरा गुराना रहे। प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी पहुंचे। मैदान में दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 800 मीटर की इस रेस में साहिल मेहम और दीपक जुलाना की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17.67 सेकंड में रेस पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। तो वहीं द्वितीय स्थान पर ताशड़ कापड़ों की टीम रही, जिसने 17.68 सेकंड में रेस पूरी की और 15,000 रुपए का इनाम जीता। प्रतियोगिता में कुल 60 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 58 टीमें हरियाणा की और 2 टीमें पंजाब से रही। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं और खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं, ग्रामीण परंपराओं
परंपराओं को जीवित रखने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, सहयोगियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में इस प्रतियोगिता को और बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा ताकि ग्रामीण खेलों की परंपरा को और मजबूती मिल सके। हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने वाले स्कूली वाहनों की जांच होगी। साथ ही सभी जिलों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसी के मद्देनजर हरियाणा परिवहन विभाग अभियान चलाएगा। यातायात पुलिस के साथ ये अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों, जिला और उपमंडल स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सड़कों पर संचालित ओवरलोड वाले वाहनों के भी चालान किए जाएंगे। हरियाणा परिवहन विभाग ने यातायात जागरूकता अभियान शुरू करने का शेड्यूल तैयार कर लिया है। स्कूल बसों में प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार, निर्धारित गुणवत्ता वाला गति नियंत्रक और पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही सुरक्षा निर्देश बस के अंदर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए। विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। स्कूल की बसों और वैन में स्पीड कंट्रोलर लगे होने चाहिए, जिनकी अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। स्कूल बस का बाहरी हिस्सा हाईवे पीले रंग का होना चाहिए, जिसके बीच में चारों ओर 150 mm चौड़ाई की हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए और वाहन के चारों ओर स्कूल बस शब्द स्पष्ट रूप से अंकित यानी प्रदर्शित होना चाहिए। हरियाणा पुलिस ने पिछले साल 26,931 स्कूली वाहनों को जांच की थी, जिनमें से 5,909 स्कूली वाहनों के चालान काटे गए थे। स्कूली बसों का बीमा, परमिट, प्रदूषण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि बिंदुओं को लेकर जांच होगी। जिला आयुष समिति रेवाड़ी द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 12वीं पास तथा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या ANM कोर्स पास होने चाहिए। आवेदक के पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 31 जनवरी है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके परिवार पहचान पत्र यानी PPP में गलत दर्ज आय, नाम, आयु और प्रॉपर्टी को ठीक करवाने के लिए अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे मेरा परिवार पोर्टल पर जाकर इन गलतियों को सही कर सकता है। इसके लिए पोर्टल में अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं। इसके लिए आपको सिटीजन ID पर अपनी फैमिली ID के साथ वन टाइम पासवर्ड के साथ अपना लॉगिन बनाना होगा, जिसमें जाकर आप परिवार पहचान पत्र में दर्ज हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं, जिसे पोर्टल स्वयं वेरीफाई करेगा। यह कहना है परिवार पहचान प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोड़ा का। परिवार पहचान पत्र एक आधार कार्ड बेस्ड दस्तावेज है, जिसमें अधिकतर एंट्री आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ली गई है। ऐसे में जिस व्यक्ति के आधार पर जितनी सर्विस और प्रॉपर्टी दर्ज थी, उसे PPP में एंट्री मिली है। हालांकि कुछ जानकारियां जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आयकर डेटा, बिजली विभाग, राजस्व विभाग इत्यादि के डेटा को भी स्थान मिला है। बावजूद इसके अधिकतर जानकारियां आधार कार्ड से ही उठाई गई है। आधार कार्ड में अक्सर आय, उम्र, नाम, पीला कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, PPP अलग करने, बिजली मीटर, गाड़ी, प्लाट, मकान के गलत एंट्री की शिकायतें अधिकतर आ रही हैं, जिन्हें ठीक करवाने के लिए पहले CSC सेंटर जाना होता था। अब सरकार ने इसके लिए मेरा परिवार हरियाणा.com पोर्टल बनाया है, जिसमें मॉड्यूल पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को ठीक करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद ऑटोमेटिक डेटा का मिलान होने पर सही पाया गया तो गलती ठीक हो जाएगी, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगी। भिवानी जिले के भीम स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। ये भर्ती 28 जनवरी यानी कल से 12 फरवरी तक लगभग 16 दिनों तक आयोजित होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में जिला भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के युवा हिस्सा ले सकते हैं। सेना भर्ती 2025-26 के तहत अग्निवीर योजना और स्थायी श्रेणी में ऑनलाइन परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए भीम स्टेडियम भिवानी में शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा का आयोजन होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों का मेजरमेंट, दस्तावेज जाँच, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और दौड़ होगी। इसके साथ ही युवाओं का ड्रग टेस्ट भी होगा। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल संदीप ने जानकारी दी कि भर्ती प्रक्रिया में भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के युवाओं की प्रमुख हिस्सेदारी रहेगी। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के मुताबिक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन में सामान्य प्रवेश परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा के लिए भीम स्टेडियम में जाना होगा। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ साथ एडमिट कार्ड भी अपने साथ लेकर आना होगा। इसकी जानकारी लिखित परीक्षा में कामयाब हुए उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल ID के जरिए भेज दी गई है।
देश में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। मंगलवार 27 जनवरी यानी आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। महीने के चौथे शनिवार यानी 23 जनवरी, रविवार 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की छुट्टी के बाद यह लगातार चौथा दिन होगा जब सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा। हालांकि प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। बैंक यूनियनों और सरकार के बीच विवाद के मुख्य जड़ शनिवार की छुट्टी है। बैंक कर्मचारी काफी समय से 5 डे वर्क वीक यानी हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनियनों के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन समझौते के बावजूद अभी तक इसका सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वर्तमान में बात करें तो महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। यूनियन चाहती है कि सरकार अब इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करे। अगर आपको बैंक जाकर कैश जमा करना है, नई चेकबुक लेनी है या फिर केवाईसी अपडेट कराना है तो आज इन काम में आपको सरकारी बैंकों में परेशानी हो सकती है। हालांकि प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे। लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने से एटीएम में कैश खत्म होने की संभावना भी बढ़ जाती है। खासकर छोटे शहरों और रिहायशी इलाकों के एटीएम आज खाली मिल सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।